देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, अ ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 12 सेकेंड एंड अ ब्रिज 170 मीटर लॉन्ग इन 36 सेकेंड, देन द स्पीड ऑफ दैट ट्रेन इज। देखिए बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन, कहता है कि एक ट्रेन जो है वो 12 सेकेंड में एक पोल को क्रॉस करता है, जबकि एक ब्रिज को वो 170 मीटर लंबा है उसको 36 सेकेंड में क्रॉस करता है। तो जब ट्रेन पोल को, ये सपोज पोल है, इस पोल को अगर वो ट्रेन क्रॉस करता है तो वो अपनी लंबाई केवल ट्रेवल करता है। ध्यान से समझिएगा, जब वो ट्रेन पोल को क्रॉस करता है तो बस वो अपनी लंबाई को ट्रेवल करता है और वो 12 सेकेंड जो है वो चलता है, तो 12 सेकेंड में वो अपनी कुल लंबाई चल जाता है। लेकिन जब वो ब्रिज 170 मीटर लंबा एक ब्रिज है उसको पार करना है, तो इसकी लंबाई और साथ में ब्रिज की लंबाई दोनों पार करना है, तो टोटल 36 सेकेंड लगते हैं। तो 12 सेकेंड तो लगे किस अपनी लंबाई को पार करने में, बाकी जो टाइम बचा है वो इस ब्रिज की लंबाई को पार करने में लगेंगे। तो टोटल तो लगे 36 सेकेंड, जिसमें से 12 सेकेंड इसको लगते अपनी लंबाई को पार करने में। तो 12 सेकेंड अगर घटा देते हैं तो बचता कितना है, तो 24 सेकेंड। तो ये जो 24 सेकेंड लगे हैं वो इस ब्रिज की लंबाई को पार करने में लगे, क्योंकि यही एक्स्ट्रा लेंथ आ गया। ठीक है, क्योंकि जब पोल था तो 12 सेकंड तो लगा ही रहा था अपनी लेंथ को केवल ट्रेवल करने में, जबकि यहाँ पर हम समझे तो 170 मीटर एक्स्ट्रा हो गया जो कि 24 सेकंड में वो ट्रेवल कर रहा है। तो ट्रेन की स्पीड हमें बताना है, तो 170 को हम 24 से भाग करेंगे, तो ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ, तो हमें किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो जब किलोमीटर पर आवर में बताएंगे तो 18 बटे कितना हो जाएगा 5, 18 बटे 5, यहाँ से ये 6 तिया और ये 6 चौका, ठीक है, और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितना, 5 तिया 15, 5 चौका 20। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 3 चौका 12, 3 तिया 9, 1 10, 102 भाग करते हैं 4 से, 4 दूना 8 हो जाता है। उसके बाद कितना बचता है 2 2, तो 4 5 20 और 4 5 20, यानी 25.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका फाइनल जो है आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी इज दैट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। धन्यवाद।